क्या आपको लगता है कि वज़न ज़्यादा है मतलब सेहत खराब है? या फिर अगर वज़न घट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच हिला देगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है, हेल्थ इज़ नॉट अबाउट वेट, इट इज़ अबाउट बिहेवियर। किताब का नाम है हेल्थ एट एवरी साइज, द सरप्राइजिंग ट्रुथ अबाउट योर वेट। लिखी गई है लिंडा बेकन द्वारा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टूज पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताबों से सीखते हैं वो बातें जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। आप बस इतना करो कि मोबाइल पलट कर रख दो और आंखें बंद करके शांति से इस वीडियो को सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं इस आई ओपनिंग सफर को। चैप्टर 1, वजन सब कुछ नहीं बताता। लिंडा बेकन कहती हैं, आपका वजन आपकी सेहत की पूरी कहानी नहीं बताता। कई लोग पतले हैं लेकिन बीमार हैं, और कई लोग भारी हैं पर बेहद फिट। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़की रिया हर समय अपनी कैलोरी गिनती रहती है लेकिन तनाव में रहती है और नींद नहीं लेती। दूसरी तरफ पूजा थोड़ी मोटी है लेकिन रोज वॉक करती है, नाचती है और हंसती है। सोचिए, असली में स्वस्थ कौन है? क्वेश्चन फॉर ऑडियंस। आपका क्या मानना है? क्या वजन देखकर किसी की सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है? कमेंट में बताइए। चैप्टर 2, डाइटिंग का जाल, द डाइट ट्रैप। इस किताब का दूसरा बड़ा संदेश है, डाइटिंग अस्थायी है, स्थायी नहीं। 90% लोग जो डाइट करते हैं कुछ समय बाद वजन वापस बढ़ा लेते हैं। इसे यो-यो इफेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल, राजू ने एक डाइट प्लान शुरू किया। 1 महीने में 6 किलो वजन घटाया, लेकिन 2 महीने बाद वही वजन वापस आ गया, क्योंकि शरीर अपने सेट पॉइंट वजन पर लौटना चाहता है। क्वेश्चन, क्या आपने कभी डाइट शुरू की और कुछ समय बाद छोड़ दी? क्यों? बताइए। नीचे चैप्टर 3, सेट पॉइंट वजन, सेट पॉइंट थ्योरी। हमारा शरीर एक तय वजन रेंज पर खुद को संतुलित रखना चाहता है। अगर हम बहुत कम खाते हैं तो शरीर ऊर्जा बचाने लगता है। अगर ज्यादा खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। यानी वजन को जबरदस्ती बदलना मुश्किल है। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक गुब्बारा हैं, अगर उसे बार बार दबाओगे तो वो फिर फैल जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर भी बार बार वजन घटाने बढ़ाने से थक जाता है। चैप्टर 4, हेल्थ बिहेवियर्स पर ध्यान दो, वेट पर नहीं। लिंडा बेकन कहती हैं, वजन नहीं, व्यवहार मायने रखता है। मतलब हमें वजन घटाने की बजाय अपने जीवन शैली के व्यवहार सुधारने चाहिए, जैसे अच्छी नींद, पौष्टिक खाना, एक्टिव रहना और खुद से प्यार करना। एग्जाम्पल, रवि ने वजन घटाने का लक्ष्य छोड़ा और सिर्फ रोजाना 30 मिनट वॉक करने का लक्ष्य रखा। 1 साल में उसका वजन बहुत नहीं बदला, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल हो गया। यही है हेल्थ एट एवरी साइज का मतलब। हर आकार में स्वास्थ्य संभव है। क्या आप भी वजन के बजाय हेल्दी हैबिट्स पर ध्यान देंगे? चैप्टर 5, बॉडी एक्सेप्टेंस यानी खुद को स्वीकारना। किताब कहती है, अपने शरीर से नफरत करना बंद करो। हर व्यक्ति का आकार, रंग, बनावट अलग है और यही सुंदरता है। अगर हम हर समय खुद को दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो न केवल मानसिक तनाव बढ़ेगा बल्कि हम अस्वस्थ भी महसूस करेंगे। एग्जाम्पल, क्लास में एक लड़की थी, नेहा। वो अपने मोटे शरीर को लेकर शर्मिंदा रहती थी, लेकिन जब उसने खुद को स्वीकारना सीखा, दूसरों की सोच की परवाह छोड़ दी, तो उसने पहली बार जिम जाना शुरू किया, नाचना सीखा और आत्मविश्वास से भर गई। क्वेश्चन, आपको अपने शरीर का कौन सा पहलू सबसे अच्छा लगता है? उसे कमेंट में सेलिब्रेट कीजिए। चैप्टर 6, इंट्यूटिव ईटिंग, अपने शरीर की सुनो। लिंडा बेकन इंट्यूटिव ईटिंग की बात करती है, मतलब खाना गिल्ट या रूल से नहीं बल्कि भूख और संतुष्टि से तय करें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पिज्जा खाना चाहते हैं, तो डर डर के नहीं, आनंद लेकर खाइए। जब पेट भर जाए तो रुक जाइए, क्योंकि जब आप खुद को प्रतिबंधित करते हैं तो क्रेविंग और गिल्ट दोनों बढ़ते हैं। क्वेश्चन, आपने आखिरी बार कब बिना गिल्ट के खाना खाया था? सोचिए। चैप्टर 7, मूवमेंट को सजा नहीं मजा बनाओ। किताब कहती है, एक्सरसाइज को पनिशमेंट मत बनाओ। कई लोग सिर्फ वजन घटाने के लिए व्यायाम करते हैं, लेकिन अगर आपको उसमें मजा नहीं आता तो वो टिकता नहीं। एग्जाम्पल,
रिया ने जिम छोड़कर जुम्बा क्लास ज्वाइन की क्योंकि उसे डांस करना पसंद था। अब वो रोज डांस करती है और खुद को एनर्जेटिक महसूस करती है। वजन तो थोड़ा ही घटा, लेकिन हेल्थ बहुत बढ़ी। चैप्टर 8, वेट बायस से बाहर निकलो। लिंडा बेकन ये भी बताती हैं कि समाज में मोटे लोगों के प्रति जो भेदभाव है, वो उनकी सेहत को और खराब करता है। जजमेंट और शर्मिंदगी से मानसिक स्वास्थ्य गिरता है। इसलिए हर आकार के व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, एक ऑफिस में भारी वजन वाली महिला को टीम लीडर नहीं बनाया गया क्योंकि वो अनफिट दिखती थी, लेकिन जब मौका मिला तो उसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। क्वेश्चन, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ उसके लुक्स से जज किया है? अगर हाँ, तो अगली बार सोचिए, क्या मैं भी ऐसा चाहूंगा कि कोई मुझे इस तरह जजे करे? किताब का असली सबक यही है, स्वास्थ्य का मतलब है अपने शरीर के साथ दोस्ती करना, ना कि उससे लड़ना। तो आज से डाइटिंग का डर छोड़ो, अपने शरीर को सुनो, एक्टिव रहो, खुद को स्वीकारो, क्योंकि आपका मूल्य वजन की संख्या से नहीं, आपकी आदतों और खुशियों से तय होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो कि किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें हम आपके लिए लाते रहें।